एजेंडा में आज बात देश के दो राज्यों में सबसे बड़ी सियासत, दो राज्यों में सत्ता के दंगल की और नई सरकार की। जी हां, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी और तमिलनाडु में विजय के नेतृत्व में नई राजनीतिक तस्वीर साफ हो गई है। दोनों ही राज्यों में कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। सत्ता की कमान नए मुख्यमंत्रियों के हाथ में होगी, लेकिन चुनावी जीत के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ शपथ लेने की नहीं, बल्कि सत्ता के उस अग्निपथ पर खुद को साबित करने की है जहां जनता की उम्मीदें, विपक्ष का दबाव और प्रशासनिक कसौटी तीनों साथ खड़े हैं। बंगाल में हिंसा, कानून व्यवस्था और राजनीतिक ध्रुवीकरण सबसे बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी के सामने चुनौती होगी कि वे राजनीतिक टकराव से ऊपर उठकर विकास और भरोसे की राजनीति स्थापित करें। दूसरी तरफ तमिलनाडु में विजय की जीत ने पारंपरिक राजनीति को बड़ा झटका दिया। फिल्मी लोकप्रियता को प्रशासनिक क्षमता में बदलना अब उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। दोनों राज्यों में जनता ने बदलाव के नाम पर जनादेश दिया है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये नए चेहरे उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? रोजगार, निवेश, कानून व्यवस्था और क्षेत्रीय अस्मिता जैसे मुद्दे नई सरकारों की दिशा तय करेंगे। राजनीति के इस नए दौर में शपथ सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनता से किया गया वो वादा है जिसकी असली परीक्षा सत्ता के अग्निपथ पर ही होगी। और आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आज बहुत समय के बाद एक दिन आया है कि नीचे भी कमल है, ऊपर भी कमल है। अब विकास को कोई नहीं रोक सकता। राजनीतिक दृष्टि से देश के दो बड़े राज्य पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हैं। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे और वो कल सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। कोलकाता में हुई विधायक दल की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु के नाम पर अंतिम मुहर लग गई। शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान होने के बाद उन्होंने राज्यपाल RN रवि से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया है। अमित शाह ने कहा, आज से हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। ममता को धूल चटाने वाले शुभेंदु बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे। शाह ने कहा, मन आज भय मुक्त है, सिर गर्व से ऊंचा है। बंगाल अब राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं पर अभेद किला होगा। यहाँ से एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। इस दौरान शाह ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और आत्मचिंतन की नसीहत दी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भाजपा के शासन में न एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण होगा, न राजनीति का अपराधीकरण होगा। ये हमारा बंगाल की जनता को वादा है। गुंडागर्दी, हिंसा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी, ये जो त्रास था बंगाल की जनता पर, हमारे नए मुख्यमंत्री के चार्ज लेते ही कुछ ही महीनों में ये सारा समाप्त हो जाएगा और बंगाल के किलोमीटरों दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक होगा। पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। पश्चिम और पूर्व दोनों का विकास एक समान होना चाहिए। और आज अंग, बंग, कलिंग और असम, एक प्रकार से पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी आज भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के नीचे आ गई। विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी। घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। मैं मोदी जी को प्रति आभार प्रकट करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट करता हूं, अमित शाह जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेते हुए विधायक दल का निर्वाचित हुआ हूं। सब विधायक का समर्थन हुआ। बीजेपी में डेमोक्रेसी है, सब विधायक लोग ने चुना।
अब दावे जो भी हों, लेकिन नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ, बेरोजगारी और निवेश है। चुनाव बाद हिंसा के आरोपों ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में सरकार को सबसे पहले प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत करना होगा। बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने कहा, पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब कोई हिंदू हृदय सम्राट राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी शासनकाल में बंगाल की स्थिति को पाकिस्तान जैसा बना दिया था। अब बंगाल की जनता को आजादी मिलेगी। अगले 24 घंटे में बंगाल में एक नया सूरज उगेगा। हिंदू हृदय सम्राट बनने वाला है सीएम। इतना दिन तक था धर्मनिरपेक्ष के आड़ में मुस्लिम तुष्टीकरण करते गया है और बंगाल को पाकिस्तान का जो हाल है ऐसे बना दिया गया था और उससे मुक्ति मिलेगा बंगाल के जनता को। और इसका अपेक्षा लगभग 24 घंटा और बाकी है। 24 घंटा के बाद नया सवेरा होगा और नया सूर्योदय होगा बंगाल में। पॉलिटिकल मर्डर, लोगों को घर छोड़ना पड़ा, महिला को ऊपर अत्याचार हुआ और ये सब एक साथ में आके आज हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। तो मैं उनका भी याद करता हूँ कि जिसके बलिदान से आज ये सरकार बन रहा है। और साथ में हमारे प्रधानमंत्री हर वक्त बोलते रहते थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के माटी में हमारा सरकार तैयार करना, ये सबसे बड़ी बात है। आज वो उस काम पे हम लोग कामयाब हुआ, कल शपथ होने जा रहा है, तो इसका आनंद भी है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के बंगाल में कुर्सी संभालने पर कांग्रेस संविधान को लेकर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस लीडर का कहना है वो शपथ किस बात की लेंगे। ये दुर्भाग्य है देश का कि जो लोग संविधान के अंदर विश्वास न करते हों, वो मुसलमानों के बारे में जिस प्रकार के अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे थे और फिर कह रहे थे कि इजराइल ने जैसा गाजा में किया ऐसा करना चाहिए। तो क्या आप मुख्यमंत्री बन के जेनोसाइड करेंगे? आप देश को एकजुट रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। अगर आप इस प्रकार की भाषा बोलेंगे जो किसी भी सूरत में संविधान के अनुरूप नहीं है और कुर्सी पर बैठते हैं, तो शपथ किस बात की लेंगे आप? तो वहीं तमिलनाडु में राज्यपाल और टीवीके के बीच चल रही उठापटक के बाद विजय के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस के बाद अब सीपीआई, सीपीएम और वीसीके के दो विधायकों के सपोर्ट से विजय की पार्टी टीवीके ने बहुमत का जादुई आंकड़ा छू लिया है। अब विजय के पास 119 सीटों का आंकड़ा होगा। दरअसल थलापति विजय राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से सरकार बनाने को लेकर 2 बार मुलाकात कर चुके थे, लेकिन दोनों ही बार राज्यपाल उन्हें लौटाते हुए 118 हस्ताक्षर के समर्थन की बात पर अड़े रहे, जिस पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है राज्यपाल को संविधान सम्मत फैसला लेना चाहिए। TVK has emerged as single largest party. It also approached CPIM in Tamil Nadu. Our Tamil Nadu unit of our party has taken a position in consultation with the national leadership of our party. तमिलनाडु की राजनीति ने करवट ली है और वहां के जनादेश को समझना चाहिए। देखिए, गवर्नर को संविधान सम्मत फैसला लेना चाहिए और संविधान सम्मत फैसला ये है कि टीवीके सबसे बड़ी पार्टी है, उसको न्योता मिलना चाहिए। संविधान के अंदर बिल्कुल व्याख्या, स्पष्ट व्याख्या है कि बहुमत सिद्ध सदन में होगा, बाहर नहीं होगा। तो बहुमत सिद्ध सदन में होगा, सदन में बहुमत सिद्ध ना करे तो आप दूसरे को मौका दें। बहरहाल अब विजय का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है, लेकिन तमिलनाडु में जिस तरह से टीवीके को समर्थन मिला और जिस जादुई आंकड़े को पार विजय ने किया, उससे न केवल सरकार चलाना बल्कि सरकार बनाए रखना भी बड़ी चुनौती होगा। साथ ही नई सरकार के सामने वादों को पूरा करना, रोजगार, आईटी सेक्टर में प्रतिस्पर्धा और जल संकट जैसी चुनौतियां प्रमुख होंगी। अब बंगाल और तमिलनाडु में नई सरकार शपथ लेगी, जो किसी अग्निपथ से कम नहीं रहने वाली। भले ही चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन दोनों ही राज्यों में नई सरकारों की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। जनता बेहतर कानून व्यवस्था, रोजगार, निवेश और तेज विकास चाहती है। ऐसे में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में नई सरकारों के लिए आने वाले कुछ महीने बेहद अहम माने जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, जनता से किए गए वादों को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। सुशासन, विकास और जन विश्वास को बनाए रखने की असली परीक्षा दोनों राज्यों की सरकार आखिर कैसे पूरा करेंगी, ये सवाल है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।